नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। दिल्ली चुनाव को लेकर वोटिंग जारी। सभी 70 सीटों पर जारी है मतदान। 1 बजे तक 33.31% हुई वोटिंग। दिल्ली चुनाव में दिग्गजों ने डाला वोट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सीएम आतिशी, केजरीवाल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने भी किया मताधिकार का इस्तेमाल। आपका बीजेपी पर आरोप, वोटिंग के बीच लगाया पैसे बांटने का आरोप। बीजेपी पर आपके वोटर्स को रोकने का भी लगाया आरोप। इरोड और मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की वोटिंग जारी। सपा ने चुनाव आयोग से की शिकायत। पुलिस पर लगाया वोटरों की आईडी चेक करने का आरोप। पटना पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। 20 दिनों के अंदर ये राहुल की दूसरी बिहार यात्रा। राहुल के लगातार 2 दौरों से गरमाई बिहार की सियासत। बिहार में सियासी सुगबुगाहट तेज। तेजस्वी यादव ने राजभवन में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से की मुलाकात। एक्स पर शेयर की तस्वीर। लीगल एक्शन लेने की तैयारी में सोशल एक्टिविस्ट शमा सावंत। भारत सरकार पर लगाया जानबूझकर वीजा अप्रूव न करने का आरोप। पीएम मोदी की कट्टर आलोचक मानी जाती हैं शमा सावंत। संजय राउत का बयान। सीएम हाउस में किया काले जादू का दावा। शिंदे गुट पर लगाया काला जादू करने का आरोप। अमृतसर पहुंचा अमेरिकी सेना का विमान। डिपोर्ट किए गए भारतीयों को लेकर पहुंचा है विमान। 104 भारतीयों को लेकर अमृतसर पहुंचा विमान। प्रयागराज पहुंचे पीएम मोदी। सीएम योगी ने किया स्वागत। पीएम ने संगम में लगाई डुबकी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के परिषद से हटा अमेरिका। ट्रंप ने जताई खुशी। व्हाइट हाउस ने एक्स पर शेयर किया वीडियो। अमेरिका पहुंचे इजरायली पीएम नेतन्याहू। डोनाल्ड ट्रंप से की मुलाकात। संबोधन में बोले नेतन्याहू, गजा फिर कभी इजरायल के लिए खतरा न बने। चीन ने अमेरिका पर लगाया 10% टैरिफ। ट्रंप के फैसले पर किया पलटवार। हाल ही में ट्रंप ने चीन पर लगाया था 15% टैरिफ। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति का डोनाल्ड ट्रंप को ऑफर। अमेरिका के अपराधियों को अमेरिकी जेल में रखने का दिया ऑफर। अमेरिकी जेलों पर बोझ कम करने का किया दावा। यूएई में कुशल श्रमिकों की बढ़ती मांग के बीच पाकिस्तान को लग सकता है बड़ा झटका। यूएई के राजदूत फैसल नियाज तिरमिजी बोले, अकुशल पाकिस्तानी श्रमिकों के लिए नौकरी पाने के दिन खत्म होने के नजदीक। जनवरी में 2 साल से ज्यादा वक्त में सबसे धीमी रही भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर। मासिक सर्वेक्षण में दी गई जानकारी। छोटे निवेशकों के लिए सेबी का फैसला। खुदरा निवेशक भी ले सकेंगे एल्गो ट्रेडिंग में हिस्सा। 1 अगस्त 2025 से लागू होगा नियम। कल भारत इंग्लैंड का पहला वनडे मैच। नागपुर में 1:30 बजे शुरू होगा मैच। 3 मैचों की होगी सीरीज। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हो सकती है गुरचरण सिंह की वापसी। सीरियल में सोढ़ी का किरदार निभाते थे गुरचरण। दूसरी पारी के लिए खुद को बताया उत्साहित। फिल्म हेरा फेरी 3 में हो सकती है तब्बू की वापसी। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर दिया हिंट। कहा, मेरे बिना फिल्म की कास्ट अधूरी। देश की राजधानी दिल्ली के साथ आज अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भी वोटिंग जारी है। मिल्कीपुर सीट पर वोटर्स में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और इसी बीच 11 बजे तक 29.86% वोटिंग भी हुई है। लेकिन इसी बीच अचानक सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे और मिल्कीपुर से सपा प्रत्याशी अजीत कुमार घाटमपुर मतदान केंद्र पहुंचे। भाजपा के बूथ एजेंट पर फर्जी वोट डलवाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने जमकर धमकाया भी है। धमकी देते हुए उन्होंने बीजेपी के बूथ एजेंट से ये तक कह डाला कि तुम फर्जी वोट डलवा रहे हो, मुझे नहीं जानते हो क्या। वहीं इसके अलावा मिल्कीपुर चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने तमाम आरोप भी लगाए हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मिल्कीपुर विधानसभा में बूथ संख्या 131 पर भाजपा नेता द्वारा वोटर्स को भगाकर खुद फर्जी मतदान किया जा रहा है। चुनाव आयोग संज्ञान ले, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। इसके अलावा
एक और पोस्ट में बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी ने लिखा है कि मिल्कीपुर विधानसभा में बूथ संख्या 41, 42, 43 और 44 पर भाजपा नेताओं एवं प्रशासन की मिलीभगत से फर्जी मतदान हो रहा है। चुनाव आयोग संज्ञान ले, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग तुरंत इस पर संज्ञान ले कि अयोध्या की पुलिस मिल्कीपुर में मतदाताओं के आईडी कार्ड चेक कर रही है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। ये अप्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं में भय उत्पन्न करके मतदान को प्रभावित करने का लोकतांत्रिक अपराध है। ऐसे लोगों को तुरंत हटाया जाए और दंडात्मक कार्रवाई की जाए। हालांकि अखिलेश के इस आरोप का एसएसपी राजकरण नैयर ने खंडन किया है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी मतदाता का आईडी कार्ड चेक नहीं कर रहे हैं। फोटो में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वो एक प्रत्याशी का एजेंट है। वहीं आपको बताते चलें कि मिल्कीपुर में 10 कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। 3,70,000 वोटर इनकी किस्मत का फैसला करेंगे। मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा के बीच माना जा रहा है। 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। मिल्कीपुर में 2022 में पिछले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए अवधेश प्रसाद ने 2024 में लोकसभा में फैजाबाद से सांसद निर्वाचित होने के बाद विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसी के चलते ये सीट खाली हुई थी और अब इस पर उपचुनाव में उनके बेटे अजीत प्रसाद खड़े हैं। वहीं इस सीट को लेकर प्रदेश में सरगर्मी भी काफी बढ़ी हुई थी। बीजेपी ने इस सीट को जीतने के लिए पूरा जोर लगा रखा था। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी अपनी इस सीट को बचाने की कोशिशों में जुटी हुई थी। वहीं अब सपा और बीजेपी के लिए मिल्कीपुर उपचुनाव की लड़ाई नाक का सवाल बन गया था। बीजेपी इस चुनाव को जीतकर अयोध्या में लोकसभा चुनाव की हार का अपना बदला लेना चाहती थी, जबकि सपा इस सीट पर अपना दबदबा कायम रखने की कोशिश कर रही है। ऐसे में इस सीट पर आज की वोटिंग में क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी घोषित किए गए लोगों को निर्वासित नहीं करने पर असम की बीजेपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार से पूछा कि क्या वे उन 63 विदेशी लोगों को निर्वासित करने के लिए किसी मुहूर्त यानी किसी सही समय का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने असम के इस दावे पर भी सवाल उठाया कि निर्वासन संभव नहीं था, क्योंकि प्रवासियों ने अपने विदेशी पते का खुलासा नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि ये हमारी चिंता क्यों होनी चाहिए, आप उन्हें उनके देश भेज दें। क्या आप किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं? जस्टिस ओका ने कहा कि असम तथ्यों को दबा रहा है, जिस पर भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया कि उन्होंने सर्वोच्च पदाधिकारी से बात की है और कुछ कमियों के लिए माफी मांगी है। जस्टिस ओका ने कहा कि हम आपको झूठी गवाही का नोटिस जारी करेंगे, आपको सफाई देनी होगी। हालांकि राज्य के वकील ने कहा कि छिपाने का कोई इरादा नहीं है। इसके बाद न्यायमूर्ति भुइया ने पूछा कि एक बार जब आप किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित कर देते हैं तो आपको अगला तार्किक कदम उठाना चाहिए। आप उन्हें हमेशा के लिए हिरासत में नहीं रख सकते। असम में कई विदेशी हिरासत केंद्र में हैं। आपने कितनों को निर्वासित किया है? इसके बाद पीठ ने असम सरकार को अवैध अप्रवासियों को तुरंत निर्वासित करने का निर्देश दिया। राज्य के इस तर्क को खारिज करते हुए कि उनके देशों में विदेशियों के पते ज्ञात नहीं थे, न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि आप उन्हें उनके देश की राजधानी में निर्वासित कर दें। मान लीजिए कि वे व्यक्ति पाकिस्तान से है, तो आप पाकिस्तान की राजधानी को जानते हैं। उन्हें ये कहकर यही हिरासत में नहीं रखें कि उनका विदेशी पता ज्ञात नहीं है। पीठ ने कहा कि विदेशियों को तुरंत निर्वासित किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि आप उनकी नागरिकता की स्थिति जानते हैं, फिर आप उनका पता मिलने तक कैसे इंतजार कर सकते हैं? ये दूसरे देश को तय करना है कि उन्हें कहां जाना चाहिए। उन्होंने असम सरकार से ये भी पूछा कि उसने प्रक्रिया को पूरा करने में मदद मांगने के लिए विदेश मंत्रालय को एक प्रस्ताव क्यों नहीं सौंपा। बिलियनियर और दानी धर्मगुरु आगा खान 88 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। उनका असली नाम प्रिंस करीम आगा खान था। उनका जाना दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय के लोगों, खासकर की शिया इस्माइली मुसलमानों के लिए एक दुखद घटना है। वे इस्माइली मुसलमानों के 49वें वंशानुगत इमाम थे। इस्माइली मुसलमान शिया मुसलमानों की एक शाखा है और वो अपनी इमाम को धार्मिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक मानते हैं। इस्लामी संस्कृति और मूल्यों के कट्टर समर्थक आगा खान को मुस्लिम समाज और पश्चिम के बीच पुल बनाने के रूप में व्यापक रूप से पहचाना जाता है।
उन्होंने राजनीति से काफी हद तक दूर रहते हुए ये काम किया और इसीलिए उन्हें आज हर कोई याद कर रहा है। आगा खान का जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था। कहा जाता है कि वो ब्रिटिश नागरिक थे। वो एक प्रसिद्ध धार्मिक नेता और दानी थे जिन्होंने अपने जीवन में समाज सेवा के कई बड़े काम किए। उन्होंने आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क की स्थापना की, जो कि दुनिया भर में शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति और गरीबी उन्मूलन के लिए काम करता है। इस नेटवर्क ने सैकड़ों अस्पताल, स्कूल और सांस्कृतिक परियोजनाएं शुरू की, खास करके विकासशील देशों में। इसके अलावा आगा खान एक प्रसिद्ध घुड़सवारी के मालिक और ब्रीडर भी थे। उनके पास प्राइवेट आइलैंड, सुपर याट और प्राइवेट जेट भी थे। उन्होंने अपनी दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा समाज के कल्याण में दान कर दिया और अलग अलग देशों में अपनी चैरिटी के माध्यम से लोगों की मदद की। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक 2008 में प्रिंस की अनुमानित संपत्ति $1 बिलियन थी। उनकी विरासत में मिली संपत्ति को हॉर्स ब्रीडिंग सहित कई व्यावसायिक हितों से बढ़ावा मिला। वो यूके, फ्रांस और आयरलैंड में रेस के घोड़ों के लीडिंग मालिक और ब्रीडर बन गए और शेरगर की ब्रीडिंग की, जो एक समय दुनिया का सबसे फेमस और सबसे कीमती रेस का घोड़ा था। इस्माइली मुसलमान शिया मुसलमानों की एक शाखा है। शिया मुसलमानों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद के बाद उनके परिवार के लोग यानी उनके वंशज ही इस्लाम के असली मार्गदर्शक हैं। इस्माइली मुसलमानों के मुताबिक आगा खान उनके धार्मिक नेता और इमाम हैं। वो अपने इमाम को न केवल धार्मिक गुरु मानते हैं बल्कि उनके मार्गदर्शन में जीवन जीते हैं। आगा खान ने अपने समुदाय के लिए बहुत काम किया, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कई परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्हें जुलाई 1957 में महारानी एलिजाबेथ द्वारा महामहिम की उपाधि भी दी गई थी। कहा जाता है कि अपने बीमार दादा की देखभाल के लिए हार्वर्ड छोड़ने के बाद आगा खान ने 18 महीने बाद एक दल के साथ और जिम्मेदारी की गहरी भावना के साथ स्कूल लौटे थे। तब उनकी उम्र करीब 20 साल थी। आगा खान के निधन पर दुनिया भर से कई प्रमुख व्यक्तियों और नेताओं ने श्रद्धांजलि व्यक्त की है। इस लिस्ट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई और यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी शामिल है। यूएन महासचिव ने आगा खान को एक महान नेता, समाज सेवी और शांति के प्रतीक के रूप में याद किया है। 5 अरब विदेश मंत्री और फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अधिकारियों ने यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को एक जॉइंट लेटर भेजा है, जिसमें ट्रंप प्रशासन से इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करने का आग्रह किया गया और साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया सुझावों को खारिज कर दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि गाजा पट्टी के निवासियों को या तो अस्थायी या स्थायी रूप से मध्य पूर्व में कहीं और बसाया जाना चाहिए। जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों के साथ साथ फिलिस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति सलाहकार हुसैन अल शेख ने लिखा, फिलिस्तीनी अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहते। हम स्पष्ट रूप से उनकी स्थिति का समर्थन करते हैं। यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 2 हफ्ते में अपने खिलाफ आलोचनाओं की झड़ी लगा दी है। ये उनके बार बार दिए गए सुझाव की वजह से है, जिसमें वो कहते रहे हैं कि जॉर्डन और इजिप्ट जैसे देशों को विस्थापित फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ शरण देनी चाहिए, ताकि 15 महीने के युद्ध के बाद गाजा का पुनर्निर्माण किया जा सके। जब ट्रंप से ये पूछा गया कि ये टेम्परेरी होगा या परमानेंट, तो इस पर ट्रंप ने साफ कहा था कि ये कुछ भी हो सकता है। ट्रंप का कहना था वो मिस्र और जॉर्डन के नेताओं से अनुरोध करेंगे कि वो गाजा के अब लगभग बेघर हो चुके लोगों को अपने देशों में बसाने के लिए तैयार हो, ताकि हम उस पूरे इलाके को साफ कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि ये पुनर्वास शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म हो सकता है। ट्रंप ने गाजा को विनाश स्थल यानी कि डेमोलिशन साइट बताते हुए कहा था कि वहाँ इस समय बड़ी तबाही मची हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि वो कुछ अरब देशों के साथ मिलकर वहाँ घर बनाने का प्रयास करेंगे ताकि लोग शांति से रह सके। हालांकि फिलिस्तीनी प्राधिकरण और हमास ने इस प्रस्ताव की पहले भी कड़ी आलोचना की है। जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमान सफादी ने पत्रकारों से साफ कहा कि उनके देश द्वारा फिलिस्तीनियों के प्रस्तावित स्थानांतरण को अस्वीकार करना दृढ़ और अटल था। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, फिलिस्तीनियों के अस्थायी या दीर्घकालिक स्थानांतरण से क्षेत्र में संघर्ष बढ़ने का खतरा है और इससे लोगों के बीच शांति और सह अस्तित्व की संभावनाएं कमजोर हो गई है।
इजराइल की तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इजराइल सरकार में कुछ नेता और अधिकारी ट्रंप के इस बयान को सही मानते हैं। हालांकि मूल रूप से ये विचार इस चिंता से जुड़ा हुआ है कि गाजा से फिलिस्तीनियों का विस्थापन भविष्य में उनकी वापसी की संभावना को खत्म कर सकता है, जिससे फिलिस्तीनियों के लिए नया नकबा हो सकता है। अब ये नकबा क्या है? 1948 में इजराइल के निर्माण के आसपास की जंग के दौरान और उसके पहले लगभग 7 लाख फिलिस्तीनी, जो उस समय की जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा थे, अपने घरों से भाग गए या उन्हें निकाल दिया गया। इस घटना को फिलिस्तीनी नकबा के रूप में याद करते हैं, जिसका अरबी में मतलब है आपदा या फिर कैटास्ट्रॉफी। ये घटना फिलिस्तीनी इतिहास में गहरी पीड़ा और निराशा का प्रतीक बन चुकी है, क्योंकि ये न केवल उनकी जमीन से विस्थापन का कारण बना, बल्कि उनकी पहचान और उनके अधिकारों के लिए एक लंबी लड़ाई की शुरुआत भी की। 1967 के मध्य पूर्व युद्ध में जब इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया तो 3 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी भाग गए, जिनमें से ज्यादातर जॉर्डन में चले गए। इजराइल का कब्जा करने का काम जारी रहा और फिलिस्तीनी अपने अधिकार को लेकर आज भी वही डटे हुए हैं। मिस्र और जॉर्डन ने गाजा के शरणार्थियों को अपने देशों में स्वीकार करने के विचार को जंग की शुरुआत में ही इनकार कर दिया था, जब कुछ इजरायली अधिकारियों ने ये प्रस्ताव रखा था। डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उन्होंने अपनी इस टिप्पणी के कुछ दिन बाद मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से बात की, लेकिन कॉल के रीड आउट में किसी भी देश ने टिप्पणियों का उल्लेख नहीं किया। विवाद के बीच ट्रंप ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय को व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया। हालांकि अब देखना होगा कि ट्रंप प्रशासन 6 अरब देशों के इस लेटर का क्या जवाब देते हैं और इसका असर मिडिल ईस्ट पर कैसे पड़ता है। पिछले कई दिनों से भारत के हर दूसरे व्यक्ति को गले में दर्द, गले में जलन और बुखार की दिक्कतें आ रही है। पहले तो लगा कि मौसम के बदलाव के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन डॉक्टरों के रिसर्च के अनुसार चौंका देने वाली बात सामने आई है कि जो अंगूर हम बड़े चाव से खाते हैं वो बहुत खतरनाक होता है। जिस अंगूर की खेती में किसान पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, उसी पेस्टिसाइड केमिकल के वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। ये इतना खतरनाक है कि इससे कैंसर भी हो सकता है। अगली बार जब भी मार्केट से अंगूर लाएं तो नमक पानी में आधे 1 घंटे तक डुबोकर रखें, उसके बाद धोकर ही खाएं। वीडियो अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि वो लोग भी बचे रहें। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग
मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।